नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे विपक्षी एकता के मिशन की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विपक्षी एकता के मिशन पर मंगलवार को भुवनेश्वर पहुंचे, जहां उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनका स्वागत किया। उनके साथ बिहार के मंत्री संजय झा और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी थे। नवीन पटनायक के साथ मुलाकात हुई बिहार सीएम नीतीश कुमार की। दोनों से लंबी वार्ता हुई, साथ में संजय झा और ललन सिंह भी थे। मुलाकात के बाद ललन सिंह ने और नीतीश कुमार और सभी नेताओं ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, यानी दोनों परिवारों का, जिसकी यानी पटनायक परिवार और नीतीश कुमार का। उन्होंने कहा कि हम दोनों का पुराना रिश्ता है और विपक्षी एकता के मुद्दे पर सीएम नवीन पटनायक हमारे साथ हैं। ठीक इसके बाद नवीन पटनायक ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने उनकी सारे वादों की या उनके क्लेम्स की हवा निकाल दी। उन्होंने कहा, नवीन पटनायक ने कहा कि हम पुराने दोस्त हैं, लेकिन विपक्षी एकता के मुद्दे पर हमारी कोई बात नहीं हुई है। यानी इस पूरी कवायद का, पूरे घटनाक्रम का यह मतलब निकला कि नीतीश ने नवीन पटनायक से मुलाकात तो की, लेकिन ये एक फॉर्मल मीटिंग रही। इसमें कहीं कोई भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या विपक्षी एकता की बात नहीं हो पाई। यानी नवीन पटनायक ने खुद को विपक्षी एकता के इस एजेंडे से या मिशन से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया। हमने बीते दिनों भी देखा है, नवीन पटनायक का अपना उड़ीसा में एक बड़ा जनाधार है। करीब 24 वर्षों से निर्बाध शासन कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को वहाँ पनपने नहीं दिया। बावजूद इसके उनके प्रधानमंत्री मोदी के साथ और बीजेपी के साथ अच्छे रिश्ते हैं। उनको एक काम करने वाला नेता के रूप में जाना जाता है, जो बिना शोर शराबे के अपने राज्य के उत्थान के लिए लगातार काम करता है और मासेस में उसकी बड़ी पकड़ है। लेकिन पटनायक से बड़ी अपेक्षा थी नीतीश कुमार की कि वो भी एकता के इस शोरगुल वाले हुड़दंग में वो भी शामिल हो जाएंगे और फिर सब हाथ मिला करके और दिखाने की और एक मिशन फोटोग्राफी की जो एक वो चल रही है विपक्षी एकता के नाम पर, उसमें वो भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो नवीन पटनायक ने बिल्कुल अपने व्यक्तित्व से, अपने कार्यशैली से बिल्कुल बदलाव नहीं किया, कोई चीज़ से परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने कहा, हम पुराने दोस्त हैं और किसी भी तरह के गठबंधन के बारे में कोई बात नहीं हुई। यानी एब इनिशियो उन्होंने पूरा पत्ता काट दिया नीतीश कुमार के उस मिशन का, जिसके लिए वो बड़ी मेहनत से भुवनेश्वर तक गए थे, अपनी टीम के साथ गए थे, अपने मंत्री और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ गए थे। उन्होंने सोचा था कि इसका एक बड़ा इशू बनेगा और राष्ट्रीय एकता और एंटी मोदी कैंप को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, लेकिन उनकी इस पूरे मिशन की हवा निकाल दी नवीन पटनायक ने। उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि देखिए, हमारी राजनीति, हमारे राज्य का विकास है, हमारी पॉलिटिक्स केवल प्रो डेवलपमेंट की है। और ख़ास बात यह है कि उड़ीसा के जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं या जो सेंट्रल फंडेड स्कीम्स हैं, उनमें उनको कभी दिक्कत नहीं आती। केंद्र सरकार का पूरा समर्थन मिलता है, प्रॉपर फंडिंग मिलती है। बावजूद इसके कि उन्होंने उड़ीसा में बीजेपी को पनपने नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ा, यूं कह लें कि ऑपोजिशन का एक बड़ा पॉजिटिव रोल का एक पूरा उन्होंने एक रोड मैप दिया है पूरे देश के लिए। मुझे लगता है सभी विपक्ष के नेताओं को इस बात को समझना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए, इससे लेसन लेना चाहिए कि विपक्ष के नेता को कैसा होना चाहिए, नेतागिरी किस तरह की होनी चाहिए, आपकी पॉलिटिक्स किस तरह प्रो डेवलपमेंट होनी चाहिए। मुझे लगता है देश के सभी जो विपक्ष के नेता हैं या जो लोकल लीडर्स हैं या जो स्टेट स्पेसिफिक जो पार्टीज़ हैं, उनको ज़रूर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नवीन पटनायक की पॉलिटिक्स क्या कहती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने विपक्षी एकता के उस गुब्बारे की बहुत हद तक हवा निकाल दी है, क्योंकि बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। करीब 21 सीटें हैं वहाँ की, तो ये अपेक्षा थी इनकी कि हाँ भाई वो साथ आ जाएंगे तो एक लोकसभा का एक बड़ा ताकत बढ़ जाएगी। और नवीन पटनायक ने बड़े मौक़ों पर
केंद्र सरकार का जो विषय टू विषय, इशू टू इशू बेस्ड सपोर्ट केंद्र सरकार का दिया है। और यह भी खास बात है कि उनको केंद्र सरकार से भी राज्य को जितनी समर्थन, सहयोग या मदद चाहिए होती है वो उनको समय पर मिलती रहती है। यानी अगर स्टेट और सेंटर के रिलेशंस की बात करें तो एक आइडियल सिचुएशन है कि बिसाइड्स बीइंग अदर पार्टी इन पावर इन ओडिशा, कभी भी उस पार्टी को अपनी सत्ता चलाने में कोई दिक्कत नहीं आई। वो फर्जी कोई राजनीतिक फर्जी आडंबर नहीं करते हैं और वो केवल अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन केवल डेवलपमेंट ओरिएंटेड। और जब डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम बात करते हैं वो, तो उसमें केंद्र सरकार कोई भी विघ्न बाधा नहीं करती बल्कि सहयोग करती है। ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। मुझे लगता है देश के सभी नेताओं को, जो स्पेशली ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।